अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुद्दस्सिर अंजुम। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग बिहार बोर्ड के 10th क्लास का उर्दू रोजाना पढ़ते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है जो आपके निसाब में है मकतूब निगारी, उसमें 3 खत शामिल हैं। पहला खत मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। दूसरा मकतूब जो अब्दुल गफूर शहबाज का है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे और पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी में भी नोट कर रहे होंगे। और हमारा ये वीडियो आप देखिए, एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही फायदा होगा इससे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में। किसके बारे में? अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, है ना। तो कह रहे हैं पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। इनका पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर और शहबाज तखल्लुस है। इसमें जो 2 नाम है, अब्दुल गफूर और शहबाज, अब्दुल गफूर नाम हुआ और शहबाज क्या हुआ? तखल्लुस। अब बताएंगे आप लोग कि तखल्लुस किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? तखल्लुस कहते हैं शायर का वो छोटा सा नाम जो अपनी तहरीर में, अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। उस छोटे से नाम को क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। जैसे गालिब तखल्लुस है, शाद तखल्लुस है, इसी तरह शहबाज भी क्या है? तखल्लुस है। शहबाज की पैदाइश 1859 में। कब? 1859 को सर मीरा बाढ़ जो बिहार में पड़ता है, वहां पे उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे। शहबाज की कुल 2 शादियां हुई। कितनी? 2 शादियां हुई। उनकी बीवियों के नाम शमसुन्निसा बेगम और अशरफुन्निसा है ना। 2 शादी हुई। दोनों शादी जिस औरत से हुई, पहला शमसुन्निसा बेगम, दूसरा अशरफुन्निसा बेगम, दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी मुमतहिन पूछ लेता है कि शहबाज की बीवी का नाम क्या है, उनकी पहली शादी किस औरत से हुई थी, दूसरी बीवी का नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, आप लोग हर पॉइंट को याद रखेंगे। चौथा पॉइंट है, शहबाज की किताबों में रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शहबाज वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र हैं। ये उनकी किताबों के नाम है ना। रुबाइयात शहबाज किताब है, ख्यालात शहबाज किताब है, तफरीहुल कुलूब किताब है और बाक़ियात शहबाज उनकी किताब है। कभी कभी मुमतहिन पूछता है उनकी किताबों के नाम बताइए, है ना। या कभी कभी क्या करता है, किताब का नाम डाल लेता है और पूछता है कि ये किसका लिखा हुआ है। तो आप दोनों तरीके से याद रखेंगे। शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा को मुखातब किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पूछेगा ये बताइए शहबाज का मकतूब इलेह कौन है, तो आप बताएंगे सुगरा। या पूछ लेगा शहबाज ने किसको मुखातब किया अपने खत में, तब भी आपको सुगरा बताना है। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। शहबाज ने शायरी में नजीर, हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। तकलीद मतलब पैरवी की है। तकलीद की मतलब पैरवी की, यानी उनको उन्होंने क्या किया? फॉलो किया है ना। उनको क्या किया है? इन तीनों को इन्होंने फॉलो किया है। अगला पॉइंट है, 30 नवंबर 1908 ईस्वी को इस दारे फानी से वो कूच कर गए। इस दारे फानी से कूच कर गए। कूच करना मतलब इंतकाल कर गए। कूच कर गए मतलब इंतकाल कर गए। दारे फानी दुनिया को बोलते हैं। दारे फानी से मुराद दुनिया है, यानी वो घर जो फिना होने वाला है, दारे फानी मतलब हुआ, और उससे मुराद दुनिया है। तो 30 नवंबर 1908 को इंतकाल कर गए। 20 साल की उम्र में उनकी शादी शमसुन्निसा खातून से हुई थी, है ना। पूछेगा कि बताइए अब्दुल गफूर शहबाज की जो शादी हुई थी, तो शादी के वक्त उसकी उम्र कितनी थी, तो हम बताएंगे 20 साल। पहली बीवी का नाम क्या था? शमसुन्निसा बेगम, है ना। शहबाज पटना के अलपंच, लाहौर के मखजन और लखनऊ के अवध पंच के मुदीर भी रहे। याद रखेंगे, अलपंच पटना से निकलने वाला एक रिसाला है, मखजन लाहौर से निकलने वाला रिसाला है, और अवध पंच लखनऊ से निकलने वाला रिसाला है। इन तीनों के वो क्या बने थे? मुदीर भी बने थे। किताब में हमारा जो मुख्तसर सवालात है, क्या है? मुख्तसर सवालात है। वो मुख्तसर सवालात को हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे, है ना। मुख्तसर सवालात। सवाल, पहला सवाल है, शहबाज की तसनीफात पर रोशनी डालिए। शहबाज की तसनीफात मतलब उनकी किताबों के बारे में थोड़ा बताने के लिए कह रहे हैं। उनकी किताब कौन कौन सी है, उनकी किताब में क्या है। जवाब, शहबाज ने मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमाई की।
असनाफ आपको पता है सिंफ की जमा, और सिंफ के माने होते हैं किस्म, आपको पता है ना। कोई भी तहरीर हो उसकी बहुत सारी किस्में होती, बहुत सारी असनाफ होती हैं, तो मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमाई की कोशिश की लिखी। उनके कलाम में रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब, बाक़ियात शहबाज में मुनाज़रे दीन और दुनिया, कुरान सादैन, सालगिरह मुबारक हुजूर निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूस शादी, नौहा, तीन खमसे, तहजीब कैस, कानून किस्मत वगैरह जैसी नज़में शामिल हैं। आप देखें यहाँ तो उनकी किताब का नाम है ना, इधर रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शहबाज, इन किताबों में जो नज़म है उसका जिक्र इधर है। ये मुनाज़रे दीन और दुनिया नज़म है, कुरान सादैन नज़म है, सालगिरह मुबारक हुजूर निज़ामुद्दीन ये नज़म है जो उनकी इन किताबों में शामिल है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सही से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो उनकी किताबों के नाम गुजरे, इसके अलावा कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मुकद्दमा मौइज़ हसना, मुकद्दमा ख्यालात आज़ाद, दीबाचाए नवाबी दरबार, सीरत खुसरवी और जिंदगानी बेनज़ीर उनकी तसनीफात और तालीफात में शामिल है। उनकी किताबों में ये भी आते हैं, है ना, उनकी तसनीफात है, उनकी तालीफात है। दूसरा सवाल है, शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए। शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए, उनके बारे में 5 जुमला लिखना है, 5 सेंटेंस, 5 वाक्य। जवाब, पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर और शहबाज तखल्लुस था। शहबाज सरमीराबार के रहने वाले थे। सफीने उर्दू में उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है ना। सफीने उर्दू में जो उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है, वो सरमीराबार ही में पैदा हुए थे। कम सिनी में लिखना शुरू किया, कम सिनी कम उम्री में, है ना, कम उम्र में, उम्र उसकी कम ही थी, छोटे ही थे, उसी वजह से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कह रहे हैं अपने मुजफ्फरपुर के क़याम के दौरान उन्होंने एंट्रेंस पास किया। उन्होंने क्या पास किया? एंट्रेंस पास किया और अरबी और फारसी में महारत हासिल कर ली। 20 साल की उम्र में उनकी शादी शम्सुन्निसा खातून से हुई। ये कुछ पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो अगर उनके बारे में आ जाए 5 जुमले लिखिए, 10 जुमले लिखिए, कितना आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आप लिख डालिएगा। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिएगा, अपने से बना के आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो आप सब्जेक्टिव आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सवाल, मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखिए, है ना। जवाब, मकतूब या खुतूब निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादले ख्यालात का एक मुअस्सिर और रिवायती जरिया है। ये रिश्तेदारों और अहबाब की खैरियत दरियाफ्त करने का बेहतरीन तरीका है। मकातीब या खुतूत बिल्कुल जाती नौइयत के होते हैं। क्या होते हैं? वो जाती नौइयत के होते हैं, क्योंकि इसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जमानी करता है और अपने जज्बात को तहरीर के सारे मुखातब तक पहुंचाता, सामने वाले को पहुंचाता। आपको हमने पहले ही बताया था, खत कहते ही है अपनी दिली जज्बात, अपनी दिली कैफियत अपने बारे में दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करना, ये क्या कहता है? खुतूत निगारी कहलाता है, मकतूब निगारी कहलाता है। अगला सवाल है, शामिल निसाब खत क्या शहबाज का जाती खत है? इस पर रोशनी डालिए। कह रहे हैं जवाब, शामिल निसाब शहबाज का जाती खत है। इस खत में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातब किया है, जिसमें उन्होंने बेटी से पूछा है कि तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती, है ना। उस खत में पूछा है तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती। इस खत में उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने की तरगीब दी है और छोटी बहन बुशरा को भी पढ़ाने की तरगीब दिया है ना। इस खत के अंदर जब आप पढ़ेंगे उसमें उन्होंने बुशरा को मुखातब किया है, सुगरा को मुखातब किया है, लेकिन उनसे ये भी पूछा है कि आखिर तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती। फिर ये पूछा है कि तुम्हारी बहन जो बुशरा है उसको भी था पढ़ाती रहो, उनको मिरातुल, है ना, मिरातुल में एक किताब है उसके पढ़ाने का जिक्र है, उसमें आप खत को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा खत है उसमें। सवाल है, शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए, है ना। उस खत के अंदर अपनी बेटी को जो बात कही है उसको लिखने के लिए कह रहा है। जवाब, शहबाज ने खत में अपनी बेटी को सबक अच्छी तरह याद करने की तलकीन की है। शहबाज ने क्या किया? इस खत में अपनी बेटी को अच्छी तरीके से पढ़ने की, सबक याद करने की तलकीन की है। उनसे ये भी कहा है कि तुम अपनी छोटी बहन बुशरा को मेरा तो इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो, तो अच्छी बात है। हुकूक औलाद मुकम्मल होने करने के बाद बेटी से इनाम का वादा करते हैं और कहते हैं कि मुहर्रम की छुट्टियों में जरूर उनके पास आएंगे, है ना। कहते हैं कि तुम अगर हुकूक औलाद मुकम्मल कर लोगी तो हम तुमको इनाम देंगे। फिर मुहर्रम की छुट्टी में कहते हैं कि मैं इंशाल्लाह घर आऊंगा।
अगला सवाल है मंदरजा अल्फाज से जमा बनाइए। मंदरजा अल्फाज से क्या बनाना है? जमा बनाना। सारे के सारे वाहिद है, वाहिद का क्या बनाना है? जमा बनाना है। सिंगुलर है, इसका प्लूरल बना है। जवाब हक, हक की जमा हुकूक। फन, फन की जमा फुनून। कबर, कबर की जमा कबूर। मंजिल, मंजिल की जमा मनाजिल। दलील, दलील की जमा दलाइल। वली, वली की जमा औलिया। उम्मत, उम्मत की जमा उम्म, है ना। ये आप वाहिद जमा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कभी कि 5 नंबर वाले सवाल में भी इसको पूछता है। इसलिए आप लोग की कोई पॉइंट को मिस नहीं करें, हर चीज अच्छी तरीके से याद रखें। यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको ये वीडियो पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। शुक्रिया।